पित्यैः रोदनविधो स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा कारक, सकल जन्य कल्ल शापहारक, परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार। राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल के यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुदी जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर कोटसा विनती। समस्त भूतादिक श्री राम में सब जगह जानिए, करहु प्रणाम जोर जुगपाल। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस साप्ताहिक कथा की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम सबका यह परम कर्तव्य है कि जो स्वर्णिम अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है उसके लिए पूर्ण तैयारी करने की आवश्यकता है, जिसमें चाहिए सच्ची लगन, निष्ठा और परिश्रम। प्रसन्नता इस बात की बहुत है कि आप सभी बड़े भगवत भक्त हैं और बड़ा परिश्रम कर रहे हैं। कल के दिवस में हम सब प्रसंग पर बने हुए थे कि एक साथ द्वारिकाधीश भगवान के उस सभा पर संदेश बुलावा आया। एक तो मगध के राजाओं के तरफ से, जो 20,000 राजा कैद थे जरासंध के जेल में। दूसरा महाराज युधिष्ठिर की तरफ से देवर्षि नारद की राजसूय यज्ञ में आपको बुलाया है। भगवान उद्धव जी से विचार विमर्श करके परिवार सहित इंद्रप्रस्थ नगरी को आते हैं। महाराज युधिष्ठिर उनका पूजन सत्कार किए। चारों दिशाओं में चारों भ्राता गए, नकुल सहदेव अर्जुन भीम सभी राजाओं को जीतकर बहुत सा द्रव्य दक्षिणा लेकर के आए। लेकिन जरासंध जीता ना जा सका। तब भगवान श्री कृष्ण गए, अर्जुन और भैया भीम। भगवान की कृपा से भीम ने जरासंध का वध किया। बहुत सा धन धान्य लेकर के द्वारिका नगरी को पुनः आ गए हैं। उन राजाओं ने भगवान को एक साथ प्रणाम किया जो 20,000 राजा कैद में थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इधर राजसू यज्ञ में देश विदेश से अनेकों सिद्ध महात्मा ऋषि मुनि सब वहां पर उपस्थित हुए हैं। वेद व्यास जी हैं, भरद्वाज, सुमंतु, गौतम, वशिष्ठ, च्यवन, कण्व, मैत्रेय अनेकों ऋषि मुनि यहाँ पर उपस्थित हैं। तथा द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, धृतराष्ट्र, विदुर जी, ये सब वयोवृद्ध भी वहां पर उपस्थित हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने सभी का स्वागत सत्कार किया है और इन सभी विभूतियों को देख करके सभासद जो उस यज्ञ के उत्तरदायित्व संभालने वाले थे, उन लोगों ने विचार किया कि सबसे अग्र पूजा किसकी हो। उस समय जरासंध का पुत्र सहदेव भी वहां पर था। सहदेव उठ खड़ा हुआ और उसने बीच सभा में सबको संबोधित करते हुए कहा कि देखो, जहां पर भगवान श्री कृष्णचंद्र विद्यमान हो, यदुवंश कुल शिरोमणि
वहां पर किसी के अग्र पूजा करने का विचार कोई कैसे कर सकता है? अरे, सबसे उत्तम यही है कि भगवान का पूजन प्रथम हो। सबने अनुमोदन किया। बिल्कुल सहदेव की बात सही है। लेकिन उसी सभा में एक उसके विरुद्ध आवाज उठी। वह विरुद्ध किसकी आवाज थी? महाराज, भगवान के जो अपना था वही आवाज उठा। यानी विरुद्ध आवाज अपने ही उठाते हैं। बुआ का लड़का है, शिशुपाल नाम है। और शिशुपाल उठ करके विरुद्ध खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे महाराज, आप किसकी पूजा करने का विचार कर रहे हैं? कृष्ण का? अरे, जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं उनको छोड़ करके आप इस गांव के ग्वाले की पूजा करेंगे? अरे, इसके ना तो कुल का पता है, ना इसका कोई वर्ण है। लौकिक मर्यादाओं को त्याग करके समुद्र के बीच में किला बना करके रहता है। और तो और वहां के आने जाने वाले राहगीरों को लूट लेता है। इसलिए उसको तुम प्रथम पूज्य बनाना चाहते हो। अब इधर भगवान को अनेक प्रकार के अपशब्द गाली बकने लगा शिशुपाल। अच्छा, भगवान जब ये उत्पन्न हुआ था, जन्म हुआ इसका, तो भगवान की बुआ जो थी बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान ने कहा कि बुआ क्या बताएं, ये हमारे ही हाथों इसका मरना लिखा है। बोले हमको हमसे द्वेष करेगा, मारा जाएगा। बुआ दुखी हो गई। बोले ठीक है, इसके हम 100 अपराध मना करते हैं, क्षमा करते हैं। आज वह 100 गाली से जैसे ही 101 गाली दिया, चक्र सुदर्शन भगवान का सर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल का गोविंदाय नमो नमः हो गया। लेकिन भगवान के हाथों मरना ही भगवान के धाम को जाने का रास्ता है। दिव्य ज्योति निकली जो देखते ही देखते भगवान के चरणों में समाहित हो गई, शिशुपाल के शरीर से जो निकली। अब इधर सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, यज्ञ प्रारंभ हुआ। सबको अलग अलग कार्य दिया गया। भीमसेन जी को रसोइये का काम दे दिया गया, भंडार का। आप देखिए, भंडारी बन गए। बोले क्यों भाई? बोले देखो, जो खा सकता है वही खिला सकता है। स्वयं जो 2 रोटी खाने वाला है, और कोई ऐसा आ गया महाराज प्रसाद पाने वाला, और गलती से उसने 6 रोटी खा लिया, तो 2 रोटी जो जिसने जीवन भर खाया है, वह हाथ सर पर रख लेगा, सोचेगा अरे भाई, मैं तो आज तक 2 रोटी से ज्यादा खा ही नहीं पाया, और यह 6 रोटी खा लिया। अब हो सकता है वह और 2-4 रोटी खाने के लिए इच्छुक हो, तो महाराज वो तो सोच लेगा कि अब बहुत हो गया। लेकिन जो स्वयं भाई 15, 25, 30 रोटी खाए, और दो जो 2, 4, 10 खाने वाला बैठ जाए, उसको तो यही लगेगा कि अरे महाराज, अभी तो आपने खाया ही क्या है, अभी और लीजिए। अब हमारे भैया भीम, भीम का शरीर ही ऐसा है। अब भैया भीम बढ़िया मजे से भोजन पाते हैं, इसलिए भोजन की ड्यूटी उनको दी गई, क्योंकि खिला वही सकता है। यानी जो खा सकता है वही खिला सकता है। तो भैया भीम सबको बढ़िया चकाचक भोजन पवाने लगे। दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बना दिया गया। यानी धन की व्यवस्था, दान देना आपका कार्य है, बांटना, धन खर्च करना आपका कार्य है। बोले क्यों? बोले कि अब भाई दुर्योधन थोड़ा सा परस्पर रहता है, पांडवों के प्रति दुर्योधन का भाव अच्छा नहीं था। तो मन में यह था कि चलो भाई, यह जल्दी कंगाल हो, ज्यादा से ज्यादा धन कोष से निकाल करके दे रहा था। अब जहां भगवान हो वहां तो अष्ट सिद्धि नौ निधि है, वहां धन कमने वाला नहीं है। लेकिन कोई अपना होगा तो दान देगा तो लगेगा अरे भाई चलो कोई बात नहीं, कहीं इतना दान दे रहे हैं, कहीं हमारा खजाना खाली ना हो जाए, कुछ दिनों तक धन अभी बचा रहे, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा खर्च करेगा। लेकिन कोई आपका जो हित नहीं चाहता, तो वो तो सोचेगा जल्दी कंगाल हो। अब भगवान वही चाहते थे कि इस सभा में, यज्ञ में किसी भी प्रकार का महाराज कमी न रह जाए। तो उन्होंने कहा कि दुर्योधन कोषाध्यक्ष बन गए। और महाराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों को सुंदर सेवा शुश्रूषा करने का भार लिया। और इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण सभी की जूठी पत्तल उठाने का काम किया।
अब जहाँ भगवान स्वयं द्वारिकाधीश हैं, यज्ञ तो निर्विघ्न पूर्ण होना ही है, क्योंकि यज्ञ स्वरूप भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां पर है। यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। महाराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों को बहुत सारा दक्षिणा दिए, अतिथियों का सम्मान और सबकी विदाई किया है। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के प्रेम के कारण कुछ दिन और वहां पर रुक गए हैं। इधर जब इंद्रप्रस्थ नगरी में थे, तो जो शिशुपाल का सखा था साल्व, अपने मित्र का वध का समाचार उसने सुना, तो बदला लेने के लिए भोलेनाथ की आराधना करना शुरू कर दिया। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, क्योंकि वाले देवता अगर कोई है तो है भोलेनाथ ही है। भोलेनाथ प्रसन्न होकर के दिव्य विमान दिए। अच्छा, वह विमान विमान बड़ा विचित्र था। आवागमन में समय लगता ही नहीं था, कब आए कब चला जाए, उसकी रफ्तार महाराज को अंदाजा नहीं था। तो सौभ नामक विमान था, उस पर बैठ करके साल्व क्या करने लगा, द्वारिका नगरी को नष्ट करने लगा। आता प्रहार करता, और जब तक कोई आता तब तक गायब विमान, क्योंकि मन से भी ज्यादा तेज चलने वाला था। द्वारिका वासियों को पीड़ित करने लगा। यहाँ भयंकर अपशगुन दिखाई देने लगे। भगवान ने विचार किया, चलो अब घर गृहस्थी से ज्यादा दिन दूर रहना ठीक नहीं है। अब भगवान ने कहा कि अब हम जा रहे हैं अपने नगरी को। भगवान श्री कृष्ण पांडवों से आज्ञा लेकर के द्वारिका नगरी को आए हैं। भैया बलराम को द्वारिका का भार का रक्षा का कार्य सौंपा है कि आप द्वारिका नगरी को संभालिए, हम उसको देखते हैं जो विमान से आकर के यहाँ पर उत्पात मचा रहा है। साल्व ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देखा, तो भगवान को उसने मारने के लिए शक्ति नामक अस्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण उसके अस्त्र को नष्ट किए हैं और उसके सारथी पर भगवान गदा का प्रहार किए। अब उसका जो विमान था वह चूर चूर हो गया। भगवान का प्रहार, साल्व क्रोधित होकर के गदा लेकर के भगवान को मारने दौड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय सुदर्शन चक्र का स्मरण किया है। सुदर्शन महाराज उग्र रूप में आकर के साल्व का सर धड़ से अलग कर दिया। पल भर साल्व का भी संहार हुआ। साल्व के मृत्यु के पश्चात उसका मित्र था दंत वक्र, वह भी युद्ध करने आया। भगवान ने उसका भी गोविंदाय नमो नमः किया। दंत वक्र का भाई था विदुरथ, विदुरथ भी युद्ध करने आया। थोड़ी देर भगवान ने उसके साथ भी लीला किया और उसको भी महाराज यमलोक पहुंचा दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला था, कौन सा युद्ध था सब जानते हैं, महाभारत। हाँ, महाभारत तो पूरा ग्रंथ ही है महाराज, 1 लाख श्लोकों का। तो महाभारत युद्ध होने वाला था। उस समय बलराम जी तीर्थ यात्रा में निकल गए थे। 2 लोग तीर्थ यात्रा में निकले, इधर से भगवान के भैया बलराम जी और उधर विदुर जी महाराज। क्यों? क्योंकि विदुर जी का भी उन्होंने बात नहीं मानी, धृतराष्ट्र ने अपमान किया, दुर्योधन ने, तो वहां से वह छोड़ करके चले गए। अब पांडवों की तरफ से जा नहीं सकते थे, तो इसलिए उन्होंने तीर्थ यात्रा करने का विचार किया। इधर भगवान द्वारिकाधीश पांडवों की तरफ है। अब वह पांडवों की तरफ रह नहीं सकते, क्योंकि दुर्योधन चेला है। तो दुर्योधन चेला के तरफ भी नहीं रह सकते, क्योंकि अधर्म का साथ दे रहे हैं। तो विचार किया कि चलो अब हम भी तीर्थ यात्रा कर लेते हैं। बहुत दिनों से तीर्थ यात्रा करना ही चाहिए महाराज सबको, एक बार कम से कम। तो तीर्थ यात्रा में जब गए, तो बलराम जी तीर्थ यात्रा करते करते नैमिषारण्य की भूमि में पहुंचे। अब बलराम जी साधारण तो है नहीं, शेषावतार है साक्षात। नैमिषारण्य में पहुंचे, सभी ऋषियों ने स्वागत किया महाराज उनका, लेकिन सूत जी बैठे रहे और खड़े नहीं हुए। अपने से श्रेष्ठ का सम्मान करना चाहिए। बलराम जी ने कुसा उठाई और कुसा छोड़ दिया व्यास जी के सम्मान में। व्यास जी का गोविंदाय नमो नमः हो गया भाई, कुसा से ही चल बस। हाहाकार हो गया। ऋषियों ने कहा कि अब हमको कथा कौन सुनाएगा।
बोले कुसा तो पवित्र होता है, हमने तो बस स्वागत किया था। अब उन्होंने सम्मान नहीं किया बड़ों को तो स्वर्ग सिधार गए। अब कौन कथा का पान कराएगा? बलराम जी ने कहा, अरे ऋषियों, आप लोग दुखी मत होइए। आत्मार्थे जायते पुत्र। हम इनका रोमहर्षण जी का समस्त ज्ञान इनके पुत्र में, उग्र श्रवा जी में पूरा हम आवाहन किए दे रहे हैं। पूरा ज्ञान जितना था उनके, इनके पुत्र के अंदर आ जाएगा। तो रोमहर्षण जी की समस्त विद्या उनके पुत्र सूत जी महाराज जो थे उनके अंदर आ गई। ऋषियों को वह कथा सुनाने लगे। भगवान के भैया बलराम जी कहने लगे कि और कोई कष्ट हो तो बताइए। उन्होंने कहा, एक कष्ट है। बोले, जब हम यज्ञ करते हैं तो एक इलवल का पुत्र है, नाम है बलवल। अब इलवल है, पुत्र कैसा होगा? बलवल ही होगा। बलवल क्या करता है? बोले, जब यज्ञ प्रारंभ होता है तो आकर के यज्ञ विध्वंस कर देता है। तो आप इसका इलाज कीजिए। बोले, हम सबका इलाज करते हैं। भैया बलराम हल मूसल लेकर खड़े हो गए। बोले, करो यज्ञ, देखते हैं कौन आता है। यज्ञ प्रारंभ हुआ। तभी महाराज इलवल का पुत्र बलवल दलबल के साथ आया। लेकिन यहाँ हमारे भैया बलदाऊ भैया भी हल के साथ खड़े हुए हैं। इलवल का पुत्र बलबल आया नहीं कि हल से पकड़ा है, अब मूसल से ऐसा ठोका है कि इलवल का पुत्र बलबल का गोविंदाय नमो नमः, उसका कहानी खत्म हो गया महाराज। इस प्रकार भगवान ने उसका भी उद्धार किया है। इसके बाद सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कथा का वर्णन कर रहे हैं। राजा परीक्षित अब निवेदन किए हैं सुखदेव भगवान से। क्या निवेदन किए हैं कि हे गुरुदेव, अभी तक मैंने आपसे जो प्रश्न किया है सो आपने उसका उत्तर दिया। अब आपसे एक निवेदन है। सुखदेव जी ने कहा, क्या निवेदन है? बोले, महाराज निवेदन यही है कि अब आपको जो सबसे अच्छी कथा लगती हो वह कथा आप मुझे सुनाई। बुद्धिमानी यहाँ से ऐसा चाहिए, शिक्षा मिलती है। कई बार हम बड़े बड़े ज्ञानी के पास जाते हैं, आचार्य गुरुओं के पास जाते हैं, अपने सांसारिक प्रश्न लेकर के जाते हैं और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर सुनने के लिए जाते हैं, महाराज बतला दीजिए, और महाराज बता देते हैं, छुट्टी हो गई। लेकिन महात्माओं, आचार्यों, गुरुओं के पास जाइए तो अपने प्रश्न ठीक है रखिए, लेकिन उनसे निवेदन कीजिए कि महाराज हमारे लिए क्या अच्छा है ना, हमारे लिए क्या बढ़िया है, आप वह बतलाइए। तो फिर वह आपको जो देंगे वह सबसे अनुपम होगा। तो इधर महाराज परीक्षित ने भी वही कहा है कि भगवान, अभी तक जो मैंने पूछा कथा आपने सो उसे सुनाया। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपको जो सबसे बढ़िया कथा लगती हो वह कथा आप सुनाइए। तब महाराज प्रसन्न होकर के कृष्ण जी और सुदामा जी का परम पावन चरित्र का वर्णन करते हैं। दोनों परम मित्र हैं और बड़ी पावन कथा है, लेकिन समय हो चुका है आज यहीं तक। इसके आगे कथा हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। पूर्वी जी हैं, गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हृदय शर्मा जी हैं, शर्मा जी के बाद वासवी शर्मा जी हैं, राघव जी हैं, राघव जी के बाद मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, और उनके बाद सुष्मिता जी हैं, सुष्मिता जी के बाद हमारे निशांत जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, राजा राम जी हैं, और रवि तिवारी जी हैं, आचार्य रुद्रदेव जी हैं, निसर्ग पाठक जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, है ना। चलिए सब लोग तो जुड़े हुए हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जस जी भी हैं, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। सुनाइए सुनाइए आप। रामे रामाखिलाधारा प्रभावं विदामते मूढानां न कुबुद्धीनां क्षन्तुमर्हसति क्रमाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। ठीक है झा जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। नाहं हलाहलं मन्ये विषमयस्य प्रतिक्रिया मूढानां नः कुबुद्धिनां क्षन्तुमर्हस्यतिक्रमम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि त्वानन्तशक्तिं परे नमामि त्वां नमामि त्वानन्तशक्तिं परेश सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रम्। नमामि त्वानन्तशक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रम्। विश्वोत्पत्ते स्थानसनरोधहेतुम् यत तद ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तम्। नृगोनाम नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानि स्वाध्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरेत् च यः षष्टिवर्षसहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमि। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। झा जी के बाद हमारे डॉक्टर साहब सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च ज्ञान किं करा शिष्य किं करा सत्कर्मो सूचको नूनम ज्ञान या विस्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालापे सैतु गीत सुखावदभी सदा सेव्या श्री भगवती श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। राम रामाखिलधार प्रभावने विदायते विदामते मूलानां कुबुद्धीनां क्षन्तुर्मर्हस्यत्याक्रमम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। चलिए बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वासवी जी आप। राधे प्रणाम। हाँ जी वासवी जी। राम राम अखिलाधार प्रभावं न विदामते मूढानां न कुबुद्धीनां क्षन्तुमर्हस्यतिक्रमम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जी गुरु जी। ठीक है राघव जी सुनाएंगे। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ जी राघव जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णास्येत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय। जी गुरु जी प्रणाम। बहुत अच्छा। राघव जी के बाद सुष्मिता जी हैं, आप सुनाएंगी। जी गुरु।
राम रामाखिलाधार प्रभावं न विदामते मूढानां न कुबुद्धीनां चतुर्महस्तिक्रमम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बहुत अच्छा। निशांत जी सुनाएंगे हमारे, निशांत द्विवेदी जी, फिर मंजू शर्मा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जी गुरु जी। बहुत शुक्रिया। मंजू शर्मा जी आप सुनाएंगे। मंजू शर्मा जी सुन पा रही हैं? हाँ। मेघनाथ जी हैं, जय जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जयावत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। राधे राधे। ठीक है, जय जी आप सुना दीजिए।